तो सुपर प्राइम टाइम में बात करेंगे पाकिस्तान के मर्यादाहीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की। बेनजीर वाली चाल, लेकिन बेटे बिलावल का बुरा हाल। क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसी पर इसमें हम बात करेंगे। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ आज भी देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का कई जगहों पर पुतला भी फूंका है। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में मार्च निकाला गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बिलावल को उनके बयान पर माफी मांगनी चाहिए। आपको देश के 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें जम्मू, मुंबई, पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु और ठाणे में प्रदर्शन जारी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 2 दिन से सुर्खियों में हैं। तमाम न्यूज चैनल्स में वो हेडलाइन बने हुए हैं, लेकिन ये बात गर्व करने वाली नहीं है, क्योंकि बिलावल को लेकर हर खबर, हर चर्चा में उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनकी भद्द पिट रही है। दुनिया तो दुनिया, उनके अपने देश के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक घटिया हुक्मरान आए, लेकिन ऐसा मूर्ख विदेश मंत्री आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं और मानते भी हैं कि उनकी फौज और सरकार दुनिया भर के आतंकियों को पालती है, लेकिन भारत ने 12 साल पहले लादेन वाला वाकया क्या याद दिला दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी सड़क के लफंगों की जुबान बोलने लग गए। इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। More than a decade ago, Hillary Clinton was visiting. Hina Rawani Khan was a minister at that time. Hillary Clinton actually said that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने आतंकिस्तान की भद्द पीट दी। बिलावल बिलबिला गए। बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा? डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते, पाकिस्तान को शायद पैसे बच जाते। बिलावल को पाकिस्तान की नसीहत, विदेश में नाक मत कटवाओ, मोदी जयशंकर से सीख कर आओ। दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया। कुछ सिखाए पढ़ाए बगैर बाहर भेज दिया जाता है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम और रोशन कर कर आ जाते हैं ये लोग। सिर्फ अपनी फैमिली के बलबूते पे वो आए हैं। 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का मेहमान था। 2001 में संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सच भारत ने फिर से याद दिला दिया तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट हुए, लेकिन ये सच तो खुद पाकिस्तानी आवाम कबूल कर चुकी है। तो ये एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है। ये इस बात को तो मैं समझता हूँ कि एक ताना समझ के तो इनको कबूल कर लेना चाहिए और अपने गरेबा में झांक के इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा। अगर आपने उसको रिफ्यूज दी तो बहुत बुरा किया। ये दुनिया में टेररिज्म के हवाले से सबसे ज्यादा जो वांटेड पर्सन है उसको आपने आके तो अपने मुल्क में जो है वो पनाह दी हुई है। अगर दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, आप कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ,
और आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपने दी, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया। तो ये जो छोटे मोटे दहशतगर्द इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या दावा कर सकते? पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जो इस तरह क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट हुए, ये सारी चीजें हुई, इनको भी, इस पे भी किसी को कोई जो है वो डिस्प्यूट किसी ने कभी नहीं किया। तो ये एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं। अमेरिका में जहां दुनिया भर के देशों का जमावड़ा लगा था, वहीं पर पाकिस्तान के आतंक प्रेम का पुलिंदा भारत ने एक बार फिर खोला। एक दिन पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर के नाम पर अपनी भद्द पिटवा चुके थे। दूसरे दिन बारी थी पाकिस्तानी मीडिया की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से गलत सवाल पूछकर उसने भी अपना नंबर लगवा लिया। You know, I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region, hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament. अमेरिका में भारत ने जो दुनिया को कड़वा सच याद दिलाया, वो साल 2011 का है। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की हैसियत से हिलेरी क्लिंटन इस्लामाबाद पहुंची थी और अपनी भड़ास कुछ इस तरह निकाली थी। For the past decade, many of the world's most vicious terrorists, including Al-Qaeda's most important leaders, have been living in Pakistan. We look to the government of Pakistan to take decisive steps in the days ahead. For too long, violent extremists have been able to operate too freely here in Pakistan. But no policy that draws distinctions between so-called good terrorists and bad terrorists can provide long-term security. लेकिन याद रखे तो काहे का पाकिस्तान, सच सुन ले तो काहे का पाकिस्तान। आतंक से लड़ने के नाम पर अरबों की खैरात बटोर कर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का ये दो मुहा चेहरा खुद पाकिस्तानी भी पहचानते हैं। जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे, उसके बाद आपको लोग, यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters। आप दहशतगर्दी बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है और डबल गेम खेल के लोगों के साथ। बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके? यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है तो क्या उसको अपना डायरेक्टिव बयान करेंगे। ओबामा और बहुत सारे और मुल्क जो हैं वो इंडिया जा कर कह चुके हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे परमानेंट बने सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से, या कि बस गुफ्तन शरीदन बर्खास्तन? वो कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप हो के कोई मैंने प्रोटेस्ट करना जाके यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं, क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो आप उसको आप किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहां पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते।
पाकिस्तान कुछ शायद पैसे बच जाते। यहाँ आएंगे, महंगे होटलों में फिरेंगे, महंगी गाड़ियों में फिरेंगे और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे। यहाँ अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर जाएंगे, अंग्रेजी किस तरह बोलनी है। सच सुनकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के सिर से पैर तक आग लग गई और वो विदेश मंत्री का पद भूलकर सड़क छाप लफंगों की भाषा बोलने लगे। बिलावल कितने बड़े नेता हैं ये भी समझ लीजिए। उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व पीएम और राष्ट्रपति थे। उनकी मां बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी। उनके पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति थे। 2007 में मां बेनजीर की मौत के बाद उन्हें 19 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ बना दिया गया था। एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ उस वक्त कि मुझे यहाँ पर, मैं हरगिज डिफेंड नहीं करूंगी इस बात को, लेकिन ये कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आइंदा इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर फॉरेन मिनिस्टर बना ही दिया है, सिर्फ अपनी फैमिली के बलबूते पे वो आए हैं, उनकी पार्टी में क्या कोई और नहीं था जो फॉरेन मिनिस्टर बन पाता जो इनको बना दिया है। उसके बाद कुछ सिखाए पढ़ाए बगैर बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम और रोशन कर आ जाते हैं ये लोग, चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, दोनों उनसे सीनियर हैं, बल्कि उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है। बजाय इसके उल्टी सीधी बातें करके और वो पाकिस्तान का सर और नीचा कर दिया है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बल्कि उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर से अगर पॉसिबल होता भारत के, और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है क्योंकि इतना तो बिलावल भुट्टो की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं पे तरबियत की कमी है, तमीज़ नहीं है बात करने की। हम लोगों को अगर किसी बात से इख्तिलाफ है तो करें, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। इस किस्म की बात नहीं कही जानी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह रहे हैं तो वो ये याद रखना चाहिए था कि पलटकर उनके ऊपर भी बातें आ सकती थी। उनके भी जो फादर हैं जरदारी साहब, वो मिस्टर 10% कहलाते थे। अगर पलट के कोई ये कह देता, क्या इज्जत रह जाती उनकी। बिलावल ने अपनी जुबान से अपनी बदतमीजी और बेवकूफी की पोल न सिर्फ दुनिया के सामने खोल दी, बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी शर्मसार कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री के लिए उल्टा सीधा बोलकर 2 मिनट के लिए हेडलाइंस तो बटोर ली, लेकिन अपनी ही आवाम की नजरों में और भी गिर गए, जो नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके की मुरीद हो चुकी है। मोदी ने कैसे गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया है। जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर वो रहे 12 साल, इतनी भी उनकी सैलरी थी। प्राइम मिनिस्टर जब बने वो 1 रुपया भी नहीं लेके आए, बल्कि 12 साल के पास जो उनके गार्ड्स थे, उनके वेलफेयर था, जो इतने भी लोग थे, उन्होंने वो बांट कर सारे पैसे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ये तो शायद आपने मुझे एक बहुत छोटा सा एक चीज़ दिखाई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती थी, इसीलिए यही चीज़ है। आई विश के हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी तरह की कुछ चीज़ें करें। सब इंडिया की तारीफ़ करें, मोदी की तारीफ़ करें। अगर हम अपनी अरब कंट्रीज़ की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो भी मोदी की तारीफ़ करें। मोदी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मोदी जो हैं वो एक जलेबी की तरह हैं। वो मीठे भी हैं लेकिन उन्हें घुमा घुमा के बनाया गया है। मेरा यही जो भी है अपने मुल्क के साथ लॉयल। हम क्या शो कर रहे हैं, हम लॉयल्टी शो करते ही नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने पॉलिटिक्स की बात करें तो वो तो खुद अपना मजाक बनवाते हैं। यूएन की बड़ी मीटिंग में हमारे शहबाज शरीफ की आप कभी स्पीच सुनना, अंदाज़ा होगा कि उनकी तारीफ़ कैसे कोई करेगा। ऐसा ही है। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो अपनी चीज़ों को बहुत पीछे कर चुके हुए हैं। वो लोग अपनी चीज़ों को पीछे नहीं कर चुके हुए। एंड आई विश एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान में भी वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आएँ, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ डे बाय डे आगे जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।